ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में कटिंग टूल और प्रक्रियाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भाग 2 के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं सेम टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल्ट के सिरे को बैठाने के लिए होल के सिरे को बड़ा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पॉट फेसिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर फेसिंग। तो बोल्ट के सिरे को बैठाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसको हम कहते हैं काउंटर बोरिंग। पहले से किए गए छिद्र के सिरे को बेबल बनाने की प्रक्रिया है। बेबल बनाने की प्रक्रिया का मतलब है, अगर हमने कोई ऐसे छिद्र बना रखा है पहले से, ऐसे मान लीजिए गहरा है, तो इसको जो है हम ऐसे बना देते हैं, तो ये जो है हमारा हो जाता है बेबल आकार। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारी प्रक्रिया कहलाती है काउंटर सिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, चिपिंग के समय क्लीयरेंस एंगल क्या होता है? जॉब की ऊपरी सतह व चीजल की काटने वाली ऊपरी सतह के मध्य का कोण, या जॉब की ऊपरी सतह व चीजल की काटने वाली निचली सतह के मध्य का कोण, या जॉब की निचली सतह व चीजल के मध्य का कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही है दूसरा, जॉब की ऊपरी सतह व चीजल की काटने वाली निचली सतह के मध्य का कोण जो होता है उसे हम क्लीयरेंस एंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतले सेक्शन की ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की जो पिच होगी वो क्या होगी? 0.8 mm, 1 mm, 1.4 mm या 1.8 mm। तो हेक्सा ब्लेड की सही पिच होगी 0.8 mm। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड ब्रॉस को काटने के लिए किस पिच का हेक्सा ब्लेड प्रयोग करेंगे? 0.8 mm, 1 mm, 1.4 mm या 1.8 mm। तो हम लोग 1.8 mm की पिच का ब्लेड प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निकालने के लिए हम लोग किस टूल का प्रयोग करते हैं? हैमर, फाइल, पंच या ड्रिफ्ट का? ड्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल को ड्रिल चक में पकड़ते हैं आर्बर द्वारा, ड्रिफ्ट, ड्रा बार या चक नट? तो उसके लिए जो है होता है आर्बर। एक डाई द्वारा 2 mm पिच की M16 चूड़ियाँ काटने के लिए गोल राड का ब्लैंक साइज क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं 15.5 mm, 15.8 mm, 15.9 mm या 16 mm। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 15.8 mm। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल स्लीव का प्रयोग करते हैं जब टेपर सैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल से छोटी होती है, मशीन स्पिंडल से बड़ी होती है, मशीन स्पिंडल के बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही है जब वो मशीन स्पिंडल से छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लीयरेंस एंगल कितना रखा जाता है? 3 से 5 डिग्री, 4 से 8 डिग्री, 8 से 12 डिग्री या 9 से 15 डिग्री? तो इसमें सही आंसर है 9 से 15 डिग्री। MS प्लेट की ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं? सॉल्युबल ऑयल का, वाटर का, कंप्रेस्ड एयर का या ड्राई? तो इसमें सही आंसर है सॉल्युबल ऑयल का। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई होती है 100 mm, 150 mm, 200 mm या 250 mm? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 250 mm। ड्रिल एक चक्कर में जॉब में जितना अंदर जाता है उसे हम कहते हैं RPM, कटिंग स्पीड, फीड या मशीन स्पीड? तो उसको हम लोग कहते हैं फीड। 12 mm साइज के ड्रिल को पकड़ते हैं स्लीव, सॉकेट, ड्रिल चक या ड्रिल ड्रिफ्ट में?
तो 12 mm साइज के ड्रिल को डायरेक्टली ड्रिल चक में पकड़ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फीड की दर निर्भर करती है फिनिशिंग पर, ड्रिल बिट के धातु पर, ड्रिल किए जाने वाले धातु पर, या इनमें से सभी। तो फीड की दर इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। मशीन रीमर द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड इनमें से किस पर जो है निर्भर नहीं करती है? जॉब की धातु पर, रीमर की धातु पर, रीमर के व्यास पर, या फिक्सचर की मजबूती पर। तो इसमें ऑप्शन सही है, फिक्सचर की मजबूती पर वह निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, M10 × 1.5 स्क्रू के लिए एक नट बनाना है, ड्रिल होल का साइज बताओ। 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm या 10 mm। तो इसमें सही आंसर है 8.5 mm। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन पर प्रक्रिया करते समय कौन सा फैक्टर कटिंग स्पीड को प्रभावित नहीं करता है? जॉब की चौड़ाई, जॉब की धातु, टूल की धातु, या की जाने वाली प्रक्रिया। तो जॉब की चौड़ाई जो है हमारी कटिंग स्पीड को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, रीमर के दांते व उनके बीच कुछ जगह अच्छी सरफेस फिनिश को एक्यूरेट होल बनाने के लिए दी जाती है। दांतों व उनके बीच जगह के बारे में कौन सा कथन सही है? दांतों की संख्या अलग अलग व स्पेसिंग भी अलग अलग होती है। दांतों की संख्या अलग अलग व स्पेसिंग एक समान होती है। दांतों की संख्या एक समान व स्पेसिंग अलग अलग होती है। दांतों की संख्या समान व स्पेसिंग भी एक जैसी होती है। तो इसमें जो आंसर सही है वो है तीसरा, दांतों की संख्या एक समान व स्पेसिंग अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम अब्रेसिव है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एमरी, डायमंड या कोरंडम। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हमारा ये कृत्रिम अब्रेसिव है, बाकी सारे जो हैं ये नेचुरल यानी कि प्रकृति में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है 59 डिग्री, 118 डिग्री, 121 डिग्री या 124 डिग्री। तो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है 121 डिग्री। डाई नट क्या है? डाई जिसकी सहायता से नट फोर्ज किया जाता है। नट के आकार में एक डाई है। डाई स्टॉक में डाई टाइट करने वाला नट है, या नट में चूड़ियाँ काटने वाली डाई है। तो डाई नट हमारी ये जो है नट के आकार में एक डाई होती है। अगला क्वेश्चन है, वार्डिंग फाइल किस फाइल की तरह होती है? फ्लैट फाइल लेकिन इसकी चौड़ाई बराबर होती है। हैंड फाइल लेकिन चौड़ाई इसकी नैरो होती है। फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतली होती है, या फ्लैट फाइल लेकिन पतली और मोटाई में एक जैसी होती है। तो इसमें सही आंसर है फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में यह पतली होती है। 20 mm व्यास की ड्रिल में टेपर कौन सा होता है? MT1, MT2, MT3, MT4। MT का मतलब है मॉर्स टेपर। तो 20 mm व्यास की ड्रिल में जो मॉर्स का टेपर होता है MT2। अगला क्वेश्चन है, कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड व्हील या कोरंडम व्हील। तो इसमें जो है हम लोग प्रयोग करते हैं डायमंड व्हील का। फाइन पिच की हेक्सा ब्लेड काटने में उपयुक्त है पतले धातुओं के सेक्शन, सॉफ्ट मेटल, चौड़े मेटल के सेक्शन या अलौह धातुएं। तो इसमें जो आंसर सही है वो है पतले धातुओं के सेक्शन। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड होल में चूड़ियां काटते समय थर्ड या फिनिशर टैप का प्रयोग करते हैं। बॉटम तक पूरी चूड़ियां काटने के लिए, चूड़ियां शुरू करने के लिए, पहले टैप के बाद, या आसानी से चूड़ियां बनाने के लिए। तो ब्लाइंड होल में हम लोग चूड़ियां काटते समय थर्ड फिनिशर टैप का प्रयोग करते हैं कि बॉटम तक हमारी चूड़ियां पूरी तरह सही से कट जाएं।
अगला क्वेश्चन है, सिंगल कट फाइल में दांते किस कोण पर कटे होते हैं? सेंटर लाइन से 45 डिग्री पर, सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर, सेंटर लाइन से 75 डिग्री पर या सेंटर लाइन से 80 डिग्री पर। तो सिंगल कट फाइल में दांते सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर कटे होते हैं। आर्बर या मैंड्रेल के साथ प्रयोग किया जाने वाला छोटा रीमर जिसकी अक्ष में होल होता है उसे हम कहते हैं पैरेलल रीमर, एडजस्टेबल रीमर, एक्सपेंशन रीमर या चकिंग रीमर। तो उसको हम लोग कहते हैं चकिंग रीमर। ट्विस्ट ड्रिल किस धातु का बनाया जाता है? हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड स्टील, डायमंड या कास्ट स्टील। तो ट्विस्ट ड्रिल हमारा हाई स्पीड स्टील यानी कि HSS का बनाया जाता है। फाइलिंग करते समय वाइस में जॉब को पकड़ने की सही पोजीशन क्या है? आंख के लेवल तक, कंधे के लेवल तक, कोहनी के लेवल तक या भुजा के लेवल तक। तो ये हमारा एल्बो यानी कि कोहनी के लेवल तक होना चाहिए। टाइपिंग करते समय टाइपिंग के टूटने का कारण नहीं है टैप थ्रेड का कोर्स होना, नीचे की तरफ ज़्यादा दबाव डालना, कटिंग ऑयल का प्रयोग ना करना या छोटे साइज के टैप ड्रिल का प्रयोग करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा, कटिंग ऑयल का प्रयोग ना करना। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि जॉब केंद्रों के बीच लूज बंधी हो तो क्या होगा? जॉब राउंड नहीं बनेगी, जॉब ज़्यादा साइज की बनेगी, जॉब बाहर निकल जाएगी या जॉब घूमेगी नहीं। अगर लूज बंधी हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? जॉब जो है वो राउंड नहीं बनेगी। ग्राइंडिंग पहिए की ग्लेजिंग का क्या कारण है? ग्रेन साइज बहुत फाइन होना, पहिए का हार्ड होना, पहिए की स्पीड ज़्यादा होना, एक व दो दोनों। तो इसमें सही आंसर है एक व दो दोनों। ग्राइंडिंग पहिए में कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? विट्रीफाइड, रबर, सेलेक या सिलिकेट बॉन्ड। तो ग्राइंडिंग पहिए में सबसे ज़्यादा विट्रीफाइड बॉन्ड प्रयोग किया जाता है। कौन से एब्रेसिव के लिए C अक्षर प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या कोरंडम। तो सिलिकॉन कार्बाइड के लिए हम लोग C अक्षर का प्रयोग करते हैं। 46 नंबर का ग्रेन साइज इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किस ग्रुप में आता है? कोर्स, मीडियम, फाइन या वेरी फाइन। तो ये हमारा आता है मीडियम में। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार M ग्रेड के ग्राइंडिंग पहिए किस ग्रुप में आते हैं? सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड या वेरी हार्ड। तो ये आते हैं हमारा मीडियम ग्रुप में। रेजोनाइट बॉन्ड के लिए कौन सा अक्षर प्रयोग करते हैं? B, R या B या E। तो इसमें जो सही आंसर है वो है B। एक ग्राइंडिंग पहिए पे 51A 46L 5B 23 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 का क्या मतलब है? ये वाला जो 5 है इसका क्या मतलब है? बॉन्ड का प्रकार, बनावट, अब्रेसिव का प्रकार या ग्रेन साइज। तो ये जो है हमारा बनावट को प्रदर्शित करता है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।